अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। करीब एक 25-26 साल की खातून, शादीशुदा खातून मेरे पास लाई गई, जिसको कन्वर्जन अटैक बोलते हैं। कन्वर्जन अटैक या डिसोसिएटिव अटैक एक इस किस्म से होता है जिसमें आम तौर पे हम लोग देखते हैं दांत किली बैठ जाना और आँखें जो है सफ़ेद कर लेना, इसके बाद रिस्पांस नहीं देना, ऐसी जो है बॉडी अकड़ सी जाती है, चुमटी लो या कुछ सूंघाओ भी तो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, ऐसी कैफियत आधा घंटा पौन घंटा चलती है। ऐसी कैफियत में कभी कभी वो गिर भी जाते हैं। तो इसी तरह के कन्वर्जन अटैक के दौरान एक मरीज़ मेरे पास लाई गई, काफ़ी हाइपर वेंटिलेट कर रही थी, दांत किली कभी कभी बैठ रही थी उसको, और उसको जो है 2-4 लोगों ने लेकर आए। कुछ सुनने की कैफियत उसकी थी। तो जैसे ही उसको लाया गया, मैंने देखा कि ये काफ़ी जो है पैनिक हो रही है और इसको कन्वर्जन अटैक आया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि बहन हमारी, आप फ़ौरी क्या कीजिए, कलिमा पढ़ना शुरू कर दीजिए, और कलमा पढ़ते पढ़ते ऐसी हालत में अगर आपको मौत भी आ गई इंशाल्लाह तो आप कामयाब हो गए, हम सब की कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा उसने पढ़ना शुरू किया और 5 मिनट के अंदर उसकी कैफियत में चेंज आया। जब काउंसलिंग के दौरान उससे बातचीत की गई, इलाज किया गया, आईवी वगैरह लगाया गया, बाद में उसको जब हमने काउंसलिंग के लिए लिया तो घर के परेशानियाँ, शौहर के जो है उसके साथ अनबन, रिश्तेदारों की भी, उसके जो है ससुराल वालों की भी, उसने कई मसले मसाइल हमको बताए। और उसने कहा कि बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं, बड़ी ईज़ा पहुंच रही है, सास की तरफ से भी और ननन की तरफ से भी, इस किस्म से होता है और एडजस्ट ही नहीं हो पा रही है और इस किस्म से मसला हो रहा है। उसने बताया, डॉक्टर साहब मैं जितना हो सकता है उतनी कोशिश करती हूँ कि जो है ये सब चीज़ों को ठीक करूँ, मगर मैं देख रही कि मैं जितना अच्छा करती चली जा रही, मुझ पर मुसीबतें बढ़ती चल जा रही, परेशानियाँ बढ़ती चल जा रही, जुल्म सितम बढ़ते चल जा रहे, और मैं ये देख रही जो जालिम है, जो इस किस्म से हरकतें कर रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। तो उसको जो है ये एक हदीस इस पे से याद आ गई। हदीस है लुक्का इब्ने लुक्का बोलकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब करीब लुक्का इब्ने लुक्का, यानी लुक्का हम बोलते हैं ना, ये लुक्का जो लफ्ज़ आया हुआ ये हदीस से आया हुआ। ये भी मुझे पहली बार पता चला कि जो शख्स निहायत ही ख़राब कैरेक्टर का है, पीने खाने वाला है, चोर उचक्का है, सूदी कारोबार में मुलविस है, हराम में मुब्तला है, ऐसे लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के करीब करीब ऐसे लोगों को आप देखोगे कि बड़े तरक्की कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। कई मरतबा दूसरी हदीस में आता है ऐसे लोगों को ओहदे दे दिए जाएंगे जो हराम में मुलविस है, शिर्क व बिदात में मुलविस है और ख़राब कामों में मुलविस है, और आप देखोगे कि जो नेक लोग हैं उनके ऊपर में मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मैंने कहा अगर आप इस पर सब्र कर लो इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला आपको भी आपकी औलाद को भी ऐसा नवाजेंगे इंशाल्लाह, जैसे सूरह कहफ में वो 2 अनाथ यतीम बच्चों को अल्लाह ने नवाजे कि उनके वालिद की नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र को हुक्म दिया कि तुम जाओ और उनकी टूटी हुई दीवार को दुरुस्त कर लो। तो बड़ा एजाज़ व इकराम जो है माँ बाप की नेकी का रहता है। और ये लुक्का इब्ने लुक्का वाली हदीस आप फिर से देखिए, पढ़िए और इस ज़मन में इंशाल्लाह देखिए कहीं हम लोग भी जो है इस किस्म से ये देखते देखते कहीं परेशान तो नहीं हो जा रहे। कुरान और हदीस हमें उम्मीद दिलाती है, सब्र की तलकीन करती है और इंशाल्लाह आखिर में ईमान वालों के लिए कामयाबी इसका वादा करती है। और जब काउंसलिंग में यही इस्तेमाल होता है, जब कलमे तय्यबा की फजीलत बताई जाती है, हम लोग देखते हैं कई मरीज़ उनको दवाओं की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की बरकत से ही वो लोग अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान और हदीस को लाने की कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह उसके ज़रिए नफ्सियाती अमराज से बचने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।